हेलो मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आज ज़रूरी जानकारी में विषय है बटेंगे तो कटेंगे। आपने कुछ दिनों से ये लाइन ज़्यादा सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। ज़रा इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि ये बटना क्या है और कटना क्या है। तो अर्थ समझने से पहले थोड़ा सा आप अपने कटेंगे पर देख लें। हम बटे भी हैं और फिर कटे भी हैं। बटे कहाँ पर? भारत एक छत्र राज था, अंग्रेज आया, हम पर शासन किया और उसके बाद जब वो गया तो हमारे टुकड़े करके चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हम एक नहीं थे, एकता नहीं थी हमारे में। देखो, राष्ट्र नेशन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। नेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। राष्ट्र के बिना हम अधूरे हैं, देश के बिना हम अधूरे हैं। अब अगर हम बट गए, यानी कि अंग्रेज गया और हमारे देश के दो टुकड़े हो गए, तो बट गए, और बट गए तो हमारी धरती कट गई। तो इस बात को समझना है अब कि हम बटे कैसे और कटे कैसे। देखो, बटने का मतलब है कि एक दूसरे से अलग हो जाना। अब प्रश्न उठता है कि हम क्यों बटे, ये प्रश्न उठता है। तो देखो, हमारे देश के वैसे भी एक पहचान है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन आज भी एक साथ है, पहले भी एक साथ थे। तो ऐसी कौन सी बात आ गई कि हम बट गए और भारत के दो टुकड़े हो गए? एक भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया, फिर पाकिस्तान भी बट गया। पाकिस्तान के भी दो हिस्से हो गए, बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान हो गया। तो कहीं न कहीं हमने जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है उसको खो दिए। विविधता थी, एकता भी थी, लेकिन विविधता में कहीं न कहीं खटास आई और हमारी एकता खत्म हो गई। अब एकता खत्म कैसी हुई उस पर हम चर्चा करें तो वो बेहतर है। एकता हमारी गई, हमारी विचारधारा कहीं न कहीं प्रदूषित हो गई। ये विचारधारा प्रदूषित कैसे हुई? तो देखो, हम भारत की जनता एक आम जनता है। हम निजी ज़िंदगी में रोज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे से मिलते हैं। कभी कहीं कोई चर्चा नहीं होती कि हम अलग हैं, हम तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे, तुम हमसे सामान ना खरीदो। आम इंसान को इससे मतलब नहीं होती है। लेकिन अचानक सा हमारे लोकतंत्र में जो नेतागण हैं वो एक कहानी, एक सपना बुनकर लाते हैं। हो सकता है कि वो एक षड्यंत्र बुनकर लाते हैं। वो षड्यंत्र इतना रहस्यमयी होता है कि हम जनता उस षड्यंत्र को समझ नहीं पाते हैं, और उस षड्यंत्र को फैलाने का काम आजकल के सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स, पत्रकार बंधु करते हैं। और उनके नेतागण के षड्यंत्र को इस कदर वो फैला देते हैं कि हमारे दिमाग पर उन नेताओं के विचार, उन नेताओं के षड्यंत्र हावी हो जाता है और हमारा विचार प्रदूषित हो जाता है। अचानक से हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे को अलग अलग समझने लगते हैं। एक दूसरे को हम अलग अलग समझने लगते हैं और संप्रदायवाद के फिर शिकार हो जाते हैं। क्या
हम आम जनता का विचारधारा ये थी कि हम संप्रदायवाद ले आए। ये संप्रदायवाद तो हमारे ही लोकतंत्र के नेतागण का षड्यंत्र था। सबसे बड़ी बात होती है, क्या हम में भी कोई कमी है? जी, हम में भी कोई कमी है, क्योंकि हम धर्म को धारण नहीं करते हैं। हम धर्म को अपने जेब, पैकेट और थैले में रख लेते हैं। आप देखोगे कि धर्म धारण करने की चीज़ है, वो एक विचारधारा है, लेकिन जब उसी धर्म से हमारी राजनीति प्रभावित हो जाती है, तब हमारे विचारधारा अलग बनते हैं और हम एक दूसरे से लड़ने, मरने, मारने को तैयार हो जाते हैं और फिर देश में दंगा हो जाता है और इस तरीके से हम बट जाते हैं और बटने के बाद कट जाते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने ये दिया कि हम बटेंगे तो कटेंगे। फिर मोदी जी ने भी इस बात को कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। अब जो दंगा कराने वाले विचारधारा हैं, उन लोगों का कहना है कि उन्होंने हिंदू के पक्ष में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ऐसा तो दिखा ही नहीं। उन्होंने सीधा भारतवर्ष के लिए बोला। भारत में रहने वाले जितने भी तरह के धर्म और संप्रदाय के लोग हैं, वो सारे लोगों के लिए था कि अगर इस तरीके से हम बढ़ते रहे तो हम कट जाएंगे, यानी कि हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे। वो ये कहना चाहते थे, ये नहीं कि हिंदू अगर आपस में एक मेल करके नहीं रहेगा, मुसलमान एक में मेल करके नहीं रहेगा तो हिंदू मुसलमान को काट देगा, मुसलमान हिंदू को काट देगा। ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं था कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब सीधा था और सीधा है राष्ट्र से, देश से, कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अगर सब एक साथ रहते हैं तो हम बटेंगे नहीं और फिर हमारे देश को कोई काट करके अलग नहीं कर सकता। अब जो कुछ लोग हैं उनकी रोजी रोटी इसी पे चलती है कि नफ़रत फैलाओ और वो धर्म और संप्रदाय के बीच में नफ़रत फैलाओ, तब हमारी यूनिटी टूट जाती है। तो हम आम जनता को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें यूनिटी बनाए रखनी है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विविधता, जो हमारे देश की पहचान है, उस पहचान को हमें लगातार बनाए रखना है, उसे चलाए रखना है। अब विविधता है तो आनंद भी है। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है तो आप देख रहे हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अगर हम धर्म संप्रदाय ना समझकर विभिन्न रंगों में रंग दें इन्हें, तो ज़्यादा आनंद आने लगता है, ज़्यादा खुशी होती है। हिंदुओं का त्यौहार आता है, मुसलमान आए, सिख ईसाई आए, सिख ईसाई का त्यौहार आता है, मुसलमान हिंदू वहाँ जाते हैं, सब त्यौहार मनाते हैं। और विविधता होने के कारण आप देखोगे कि हमारे देश में अलग अलग त्यौहार पर छुट्टियां होती है, सबके अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग परिधान को धारण करके, वस्त्र को धारण करके हम बहुत ही आनंद को फील करते हैं। तो इस आनंद में बाधा कहाँ से आती है वो हम जनता को सोचना है। हमें एजुकेटेड होना है, हमें लोकतंत्र के इन नेताओं के षड्यंत्र में हमें नहीं फंसना है। क्योंकि आप जानते हो, सभी धर्म के लोग जानते हो कि जब भी हम सोचते हैं कि इन नेताओं की बात पर चलें तो हमारा कटना तय हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने कभी देखा है कि दंगे में दंगा हो जाए, रियॉट हो जाए, देश में गृह युद्ध हो जाए, उसमें कोई नेता कट रहा हो? नहीं। लोकतंत्र के नेता हमेशा भड़काकर आम आदमी काटे जाते हैं दंगे में,
आम आदमी मरते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम जनता को समझना है, हमारे देश के जो शासनाध्यक्ष हैं लोकतंत्र में वो कैसा है, उसे अच्छी तरह से आप पहचानें। अगर मोदी योगी पर ये लांछना लगेगा कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं, तो आप भारत सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जो भी चीज़ें लोगों को दिया जाता है फ्री में, उन सारे नीतियों का लाभ सबको मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलता है। अगर मोदी योगी ने अगर शौचालय का घोषणा किया कि हम देश में शौचालय बनाएंगे, राशन फ्री देंगे, तो वो सबको मिल रहा है। ज़रूरी है कि हम सब मिलकर के इस चीज़ को समझें कि बटेंगे तो कटेंगे, ये हमें समझना है। किसी नेता ने ये बात कह दी, लेकिन दूसरे नेता ने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि ये किसी विशेष धर्म के लिए बोल रहा है। लेकिन हम जनता एजुकेटेड अब हैं, अब सब स्कूल, विद्यालय, कॉलेज जा रहे हैं, सब सोशल मीडिया पर है। बातों को समझें और समझने के बाद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमें इन लोकतंत्र के षड्यंत्रकारी नेताओं के विचार में नहीं फंसना है। और ज़रूरी है कि हम हर जगह से जानकारी को इकट्ठा करके और सच्चाई का पता करें, क्योंकि सच जितना ही रहेगा उतना ही ज़्यादा हम लोग एक साथ रहेंगे, हमारी एकता बनी रहेगी और हम डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को दिखाते रहेंगे। और हम अपने भारत को किसी भी कीमत पर बंटने नहीं देंगे, चाहे वो कोई धर्म के लोग, किसी भी तरह के लोग चाहे, या षड्यंत्रकारी लोग चाहें कि हम बांट दें, लेकिन हम बंटने नहीं देंगे। ये हम एजुकेटेड जनता का फ़र्ज बनता है। आप जनता का ये भी फ़र्ज बनता है कि आस-पास या अड़ोस पड़ोस में आपकी जनता, आपके भाई, आपके पड़ोसी अगर नहीं समझते हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, तो उसको असलियत बताओ कि किस तरीके से डाइवर्सिटी में भी एकता होती है। हमारी पहचान है कि विविधता में एकता। तो आप लोगों को ये बटेंगे कटेंगे पर कैसा लगा कमेंट करना, और अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।